हेलो दोस्तों, जीएस मिनी ऑफिशियल में आप सभी लोग का स्वागत है और मैं हूं संदीप सिंह। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन के बारे में। नॉर्मलाइजेशन का कड़वा सच क्या है, क्या उसकी काली सच्चाई है, नॉर्मलाइजेशन ने किस तरीके से लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी, नॉर्मलाइजेशन में किस तरीके से हाई स्कोर वालों को कट ऑफ से बाहर कर दिया गया, नॉर्मलाइजेशन जो है किस तरीके से उटपटांग तरीके से किया गया है, इन सब के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ यूपीएससी रिजल्ट में बहुत से लोग जो बोल रहे हैं करप्शन हुआ है, उसके बारे में भी बात करेंगे, उसकी सच्चाई क्या है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि सर इसका री एग्जाम होना चाहिए और इसकी सेकंड लिस्ट भी आनी चाहिए। तो री एग्जाम कैसे होना चाहिए, उसका प्रोसेस क्या है, वो कैसे हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, जो सेकंड लिस्ट है वो क्यों आनी चाहिए, कब आनी चाहिए और कब आ सकती है सेकंड लिस्ट, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो पे दोस्तों आप लास्ट तक बने रहिए। और जिन लोग का सिलेक्शन हो गया है उन लोग को, सब लोग को बधाई हो, वो लोग को भी देखना जरूरी है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद लोगों के कितने नंबर बढ़े हैं, कितने नंबर घटे हैं। अगर उनका कट ऑफ में आ गया है तो अच्छी बात है, तब भी उनका नाम, उनका जो है नॉर्मलाइजेशन के बाद नंबर क्लियर नहीं हो पा रहा है, कितना उनका बढ़ा है कितना घटा है। और अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो भी आप इस वीडियो को देखिए कि नॉर्मलाइजेशन के पहले आपका स्कोर कितना ज्यादा था और नॉर्मलाइजेशन में किस तरीके का जो खेल हुआ है उसके बाद आपका नंबर कम हो गया है और आपको कट ऑफ से बाहर कर दिया गया है। तो वीडियो पे दोस्तों लास्ट तक बने रहिए। आज की वीडियो में इन सभी टॉपिक के ऊपर जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी कंफ्यूजन है, उन सभी के बारे में आपको एकदम डिटेल में बताया जाएगा, एकदम प्रूफ के साथ। करीब 400, 500 बच्चों का जो डेटा है उस प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा कैसे, किस तरीके से, चाहे वो गर्ल्स हो, चाहे वो मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे जो भी हो, किस तरीके से उनका स्कोर हाई था और हाई होने के बाद भी नॉर्मलाइजेशन के खेल हुआ और उनको सीधे तौर पे कट ऑफ से बाहर कर दिया गया। तो वीडियो पे आप लास्ट तक बने रहिए। आइए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी का रिजल्ट आ चुका है और उसकी कट ऑफ काफी हाई गई है। ठीक है, उसकी कट ऑफ काफी हाई दी गई है। मैंने आपको बता भी दिया गया है कि हर कैटेगरी के हिसाब से कि इसकी कट ऑफ कितनी है और सब हर बंदे को आइडिया भी हो गया होगा। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करना मुझे लगता नहीं है कि समझदारी वाली बात है, वो टाइम वेस्ट ही होगा। ठीक है, इसकी कट ऑफ दोस्तों हाई गई है और जिन लोगों का स्कोर बिफोर नॉर्मलाइजेशन काफी अच्छा था, काफी हाई था, उनका क्या हुआ है, नॉर्मलाइजेशन के बाद आफ्टर नॉर्मलाइजेशन उनका स्कोर कम हो गया है, चाहे वो किसी भी शिफ्ट में हो। मैं मानता हूं अगर वो लोग इजी शिफ्ट में होंगे तो उनको नुकसान होगा, उनके कुछ क्वेश्चंस डाउन हो जाएंगे। ठीक है, बात से सहमत हूं। लेकिन ज्यादातर लोगों का क्या हुआ है, बहुत से लोगों का बिफोर नॉर्मलाइजेशन उनका स्कोर अच्छा था, चाहे वो इजी शिफ्ट में थे या हार्ड शिफ्ट में थे या मॉडरेट शिफ्ट में थे। लेकिन आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद उनका स्कोर, सबका स्कोर क्या हो गया है, डाउन हो गया है। उनको या तो कट ऑफ में रखा गया है लेकिन कट ऑफ में उनको खुद क्लियर नहीं है कि उनका कितना बढ़ा है कितना घटा है, या तो सीधे तौर पे उनको कट ऑफ से बाहर कर दिया गया है। ठीक दोस्तों, अब मैं आपको कुछ, हमारे पास लोगों ने मैसेज किया है, मैं उनको मैसेज आपको पढ़ के बताऊंगा और आपकी स्क्रीन पर भी वो मैसेज आपको दिखेगा। आप खुद समझ लीजिएगा कि उनका कितना स्कोर था नॉर्मलाइजेशन के पहले और नॉर्मलाइजेशन के बाद उनका कितना स्कोर घट गया है और उनको कट ऑफ से बाहर कर दिया गया है। ठीक दोस्तों, ये मेरे सामने कुछ एक बच्चों का डेटा है। डेटा तो हालांकि बहुत सा है, आपकी स्क्रीन पे दिखेगा, आप देख लीजिएगा। इसको हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप डाउनलोड भी कर लीजिएगा, उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ठीक है, लेकिन कुछ एक लोगों का जो डेटा है मैं आपको केवल पढ़ के बताऊंगा, आपकी स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। देखिए, ये ललित चौधरी, इन्होंने कमेंट किया है, इनका 124 स्कोर था और ये सिलेक्ट हो गए हैं। ठीक है, इनका 124 स्कोर था, ये सिलेक्ट हो गए हैं। पहला बंदा इसमें दिख रहा है जो सिलेक्ट हो गया है। अब देखिए, ये है कोमल तनवीर, इनका जो है 25 नवंबर सेकंड शिफ्ट में था और इनका स्कोर 110 था, लेकिन इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, कट ऑफ से बाहर है, ये सिलेक्ट नहीं हुए हैं। इनका स्कोर आप देखिए, ये है मनदीप राठी, ओबीसी से 120, इन्होंने 120 किया है, उसके बावजूद भी नॉर्मलाइजेशन के बाद इनको बाहर कर दिया गया है और कट ऑफ में इनका नाम नहीं है। आगे बात करते हैं गौरव सिंह,
ये गौरव सिंह बोल रहे हैं कि टॉप के स्टूडेंट्स 15 लाख वाले हैं। तो गौरव सिंह ऐसा नहीं है कि 15 लाख वाले ही हैं, ऐसा नहीं है, ये बोलना गलत है। लेकिन करप्शन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो खैर हुआ है, लेकिन ये बात से मैं सहमत नहीं हूँ। विक्रम परिहार इन्होंने कमेंट किया है, ये बोल रहे हैं कि री एग्जाम होना चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, री एग्जाम होना चाहिए, बात से मैं आपकी पे सहमत हूँ। लेकिन री एग्जाम का भी एक प्रोसेस होता है, इसका एक लंबा प्रोसेस होता है और इसके लिए आपको कोर्ट केस वगैरह करना होगा, पहले RTI फाइल करना होगा और कई लोग को, कई यूट्यूबर्स को मिल के इसके लिए ट्विटर पर कंपेन करना होगा। एक लंबा प्रोसेस है। अगर इसके लिए सभी लोग मिलकर सहमत हो जाते हैं और मिलकर इस कार्य को आगे बढ़ाते हैं तो हो सकता है कि री एग्जाम हो सकता है। बट दोस्तों इसकी पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। आगे बात करते हैं, ये है अभिराज तिवारी, EWS 118 इन्होंने स्कोर किया था। अभिराज तिवारी EWS 118 और दोस्तों इनका नहीं हुआ है। अब सोचिए, EWS वाला 118 स्कोर कर रहा है और नॉर्मलाइजेशन के बाद उसको कट ऑफ से बाहर कर दिया जा रहा है। ये है हिमांशु शर्मा, OBC 123, इनका नहीं हुआ है। OBC में बंदा 123 कर रहा है, उसके बावजूद भी उसका कट ऑफ में नाम नहीं आ रहा है। अंकुर पटेल OBC 119 बाहर हैं ये। और उसके बाद एक कोई बंदा है, इसका नाम तो मुझे समझ में नहीं आ रहा इन्होंने क्या लिखा है। इनका जनरल में 125 हुआ है, लेकिन ये कट ऑफ से बाहर है, इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। ये एक कमेंट आया है, ये अदिति गुप्ता, जी जान लगा दूंगी, 20 लाख लेके जाना पड़ेगा। तो ऐसी बात नहीं है कि भर्ती बोर्ड में पैसे वाली बात नहीं है, ऐसा नहीं है, होता भी होगा, बट मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। आगे कमेंट है, राजेश कुमार, ये फीमेल हैं, 106 OBC, इनका भी कट ऑफ में नाम नहीं आया है। इन सब का डेटा दोस्तों आप देख सकते हैं और इसके अलावा करीब 500 बच्चों का डेटा है, उसको भी आप देख सकते हैं कि जिनका हाईएस्ट स्कोर था, चाहे वो किसी भी शिफ्ट में हो, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो। मतलब ये मान लीजिए करीब जनरल में 125-128 वालों का नहीं हुआ है, 130 वालों का नहीं हुआ है। इवन उनकी हार्ड शिफ्ट भी थी या उनकी मॉडरेट शिफ्ट भी थी, लेकिन उनको कट ऑफ में नहीं हुआ है। और एक बात दोस्तों यहाँ पे और एक बात और चीज है, नॉर्मलाइजेशन पता नहीं किस तरीके से हुआ है, पता नहीं नॉर्मलाइजेशन जो है किस फंडे से यहाँ पे हुआ है कि सेम शिफ्ट में किसी का स्कोर मान लीजिए 117 है, नॉर्मलाइजेशन के बाद उसका सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। सेम शिफ्ट में किसी का स्कोर मान लीजिए 119 है और उसका कट ऑफ के बाहर कर दिया है, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से हुआ है, उसका क्या प्रोसेस लगाया गया है, इक्वी परसेंटाइल मेथड किस तरीके से अप्लाई किया गया है, इसके बारे में समझ में नहीं आ रहा है। बड़ा ही उटपटांग तरीके से नॉर्मलाइजेशन किया गया है, मतलब हाई स्कोर वालों को सीधे तौर पर बाहर कर दिया गया है। हालांकि 36,170 लोगों को बुलाया गया है, 36,170 लोगों को DVPST के लिए बुलाया गया है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो बड़ा ही अजीब गरीब तरीके से नॉर्मलाइजेशन किया गया है। और दूसरी बात, नॉर्मलाइजेशन करने के बाद लोगों को उनके मार्क्स नहीं बताए गए हैं। ये सबसे बड़ी गड़बड़ी की ओर इशारा दे रहा है कि भाई जब नॉर्मलाइजेशन हो गया है तो नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आप लोगों को उनके मार्क्स बता दीजिए कि भाई जो चीज़ जिसका कट ऑफ में अगर क्लियर नहीं हुआ है, जिसकी कट ऑफ मान लीजिए क्लियर नहीं हुआ है, नॉर्मलाइजेशन के बाद उसके कितने मार्क्स बन रहे हैं उसको आप बता दीजिए, प्लस जिसकी आपकी कट ऑफ क्लियर हुई है और नॉर्मलाइजेशन के बाद उसके कितने मार्क्स हैं ये भी आप बता दीजिए। तो कम से कम इस चीज़ की श्योरिटी तो हो जाएगी, इस चीज़ का आइडिया तो हो जाएगा कि नॉर्मलाइजेशन में किस तरीके से क्या प्रोसेस अप्लाई किया गया है, हार्ड शिफ्ट में उसका पढ़ रहा था, मॉडरेट में पढ़ रहा था या फिर इजी में पढ़ रहा था, जिसकी वजह से उसका कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है। अगर कम या ज़्यादा हुआ है तो कितना हुआ है, इसके बारे में मुझे लगता है भर्ती बोर्ड को पूरी इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए। और नॉर्मलाइजेशन का जो ये फंडा है जिसने पूरे प्रोसेस को अंधेरे में रख के रखा है, इसके बारे में भी पूरी जानकारी देनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने डेटा कुछ आपने समझ लिया। उसके अलावा जो पूरा डेटा है मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दिया है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। और उसके अलावा कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं, बहुत लोग डिमांड कर रहे हैं कि री एग्ज़ाम होना चाहिए। तो दोस्तों री एग्ज़ाम का एक लंबा प्रोसेस है। सरकार जब एग्ज़ाम कराती है तो उसमें उसको काफ़ी समय बर्बाद करना पड़ता है और बहुत सा खर्चा करना पड़ता है। तो री एग्ज़ाम के लिए क्या करना पड़ेगा, री एग्ज़ाम के लिए सभी यूट्यूबर्स को कम से कम जो है एक कंपेन, ट्विटर पे आपको कंपेन चलानी पड़ेगी और 2-3
दिन लगातार ये कंप्लेन चलानी पड़ेगी। और उसके अलावा जब भर्ती बोर्ड को इस भर्ती में करप्शन के या धांधली के अगर सबूत मिलेंगे, अगर जांच होनी चाहिए, कोर्ट में रिट फाइल होनी चाहिए, लोगों को आरटीआई करके अपने नॉर्मलाइजेशन के नंबर मांगना चाहिए, प्लस सरकार से सवाल पूछना चाहिए, उन सब के बाद अगर पॉसिबिलिटी बनती है तो हो सकता है कि ये चीज़ जो है री एग्जाम हो सके। बट इसकी संभावना दोस्तों ना के बराबर है। सरकार ने पहले ही, भर्ती बोर्ड ने पहले ही कन्फर्म कर दिया है कि 3.5 गुना लोगों को बुला रहे हैं। 3.5 गुना लोगों में से इन लोगों के 9,534 जो वैकेंसी है, इन्हीं में से इनको ले लिया जाएगा। तो री एग्जाम की संभावना दोस्तों बहुत कम लग रही है। अब दूसरा जो लगातार प्रश्न चल रहा है वो ये है कि सेकेंड लिस्ट, आपकी सेकेंड लिस्ट जो है आएगी कि नहीं आएगी, सेकेंड लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी, और आएगी तो कब आएगी, किस कंडीशन में आ सकती है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भर्ती बोर्ड ने करीब 3.5 गुना कुल ओवरऑल जो भर्ती थी 9,534, इसका 3.5 गुना करीब 36,170 बच्चों को डीबीपीएसटी के लिए बुलाया है। 36,170 बच्चे डीबीपीएसटी के लिए बुलाए जाएंगे। और इसमें गर्ल्स का जो है अगर देखा जाए तो गर्ल्स को 4 गुना बुलाया गया है, ठीक है, और ओवरऑल 3.5 गुना। तो जो इसकी सेकंड जो लिस्ट आने की जो चांस है वो भी कुछ हद तक सही है, 10% 20% चांसेस हैं। क्योंकि अगर लास्ट टाइम की बात किया जाए तो लास्ट टाइम करीब 10,000 लोगों को डीबीपीएसटी के लिए बुलाया गया था, और जिसमें करीब 40% लोग डिस्क्वालीफाई हो गए थे, जिनको जो है बाहर कर दिया गया था। कैसे बाहर कर दिया गया था? या तो वो रनिंग अपनी क्लियर नहीं कर पाए थे, या तो उनकी दोस्तों रनिंग क्लियर नहीं हो पाई थी, या तो वो डीबीपीएसटी में क्या हो गए थे, बाहर हो गए थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाया था, या फिर हाइट में बाहर हो गए थे, या फिर चेस्ट में बाहर हो गए थे, या फिर फर्जी उनके डॉक्यूमेंट्स थे जिसकी वजह से उनको बाहर कर दिया गया था। और उसके अलावा जिन लोगों की रनिंग प्रॉपर तैयारी नहीं थी, रनिंग ढंग से नहीं कर पाए थे, तो रनिंग की वजह से उनको बाहर कर दिया गया था। तो दोस्तों इस वजह से अगर ऐसी पॉसिबिलिटी अगर इस बार ऐसी कुछ होता है, क्योंकि अभी जब आपका रिजल्ट आया है और रिजल्ट की मुश्किल से मुश्किल 25 दिन 30 दिन के बाद आपकी रनिंग होगी, तो जिन लोग की रनिंग अगर प्रॉपर तैयार होगी, जो लोग लगातार रनिंग सही तरीके से कर रहे होंगे उनका तो ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने उम्मीद छोड़ दी होगी, रनिंग करना बंद कर दिया होगा और उनका कट ऑफ में नाम आ गया होगा, और अगर वो लोग अब ढंग से अगर रनिंग नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि संभावना है कि रनिंग में वो लोग डिस्क्वालीफाई कर जाएं। यहाँ पे डराने वाली कोई बात नहीं है, यहाँ पे जो बात है, जो फैक्ट है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों अगर रनिंग में लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, या फिर डीबीपीएसटी जैसे उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वहाँ बाहर हो जाते हैं, हाइट में बाहर हो जाते हैं, चेस्ट में बाहर हो जाते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स गलत हैं, बाहर हो जाते हैं, या फिर उसके अलावा कई और रीजन है जिसकी वजह से लोग डीबीपीएसटी के लिए नहीं जा पाते हैं। तो अगर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी बनती है और भर्ती बोर्ड को इन 36,170 बच्चों में से अगर 9,534 लोग नहीं मिल रहे हैं, 36,170 बच्चे जो डीबीपीएसटी के लिए जाएंगे, इसमें से अगर भर्ती बोर्ड को 9,534 लोग नहीं मिल रहे हैं, तो भर्ती बोर्ड जाहिर सी बात है दूसरी लिस्ट निकालेगा। क्योंकि भर्ती बोर्ड को तो 9,534 लोगों का चयन करना है, चाहे वो पहली लिस्ट से आ जाएं, चाहे वो दूसरी लिस्ट से आ जाएं, चाहे वो तीसरी लिस्ट से आ जाएं, कुल मिला के उसको चयन करना है, तो चयन करना है। तो ये पॉसिबिलिटी थोड़ा सा है कि सेकेंड लिस्ट यहाँ पे आ सकती है। इसकी पॉसिबिलिटी 10 से 20% ही है, बट ज्यादा संभावना इसकी ना के बराबर है। क्यों? क्योंकि भर्ती बोर्ड ने ऑलरेडी 3.5 गुना लोगों को बुला लिया है। अगर भर्ती बोर्ड मान लीजिए 2 गुना या फिर 2.5 गुना लोगों को बुलाता, तो ये संभावना ऐसी थी कि जब लोग रनिंग में बाहर हो जाते या डीबीपीएसटी में बाहर हो जाते, तो भर्ती बोर्ड दूसरी लिस्ट जारी करता। लेकिन जब यहाँ पे आपने देख लिया कि 3.5 गुना लोगों को पहले से बुला लिया गया, उसके अलावा गर्ल्स को 4 गुना बुलाया गया है, तो इसकी संभावना ना के बराबर है कि भर्ती बोर्ड दूसरी लिस्ट जारी करेगा। ठीक है दोस्तों, अब जिन लोगों का चयन हो गया है उन लोगों के लिए पहली बात तो बधाई, शुभकामनाएं, और उन लोग को यही बोलूँगा कि दोस्तों आप लोग रनिंग करते रहिए, ठीक है। और अभी जब आपका फाइनल रिजल्ट दोस्तों आएगा, तो फाइनल रिजल्ट जब रिजल्ट आएगा यूपीएसआई का, तो मुझे लगता है जो इसकी जो मेरिट है वो काफ़ी हाई जाएगी।
जैसे कट ऑफ काफ़ी हाई गई है तो फाइनल ईयर जब आपका आएगा तो मेरिट काफ़ी हाई जाएगी, इसकी जाने की पूरी संभावना है। और जिन लोग का चयन इसमें नहीं हुआ है, जिन लोग का कट ऑफ क्लियर नहीं हुई, उन लोग को मैं यही बताना चाहूँगा कि दोस्तों आप लोग परेशान मत होइए, टेंशन मत लीजिए, लगातार कड़ी मेहनत करते रहिए, प्रयास करते रहिए। इस भर्ती में नहीं हुआ है तो किसी और भर्ती में होगा, किसी और वैकेंसी में होगा। अगर आपने कड़ी मेहनत की है तो मेहनत आपकी बर्बाद नहीं जाएगी, आप लोग लगातार प्रयास करते रहिए, ठीक है। और कोशिश ये भी की जा रही है कि जो भी पॉसिबिलिटी है इसके बारे में कि री एग्जाम की या फिर सेकंड लिस्ट की, अगर वो पॉसिबिलिटी बनती है तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जो आज की वीडियो है इसमें जो भी आपके डाउट्स होंगे वो सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे। वीडियो पे जो आपका नई वीडियो है उस पर आपको हम जल्दी से जल्दी जो भी नई अपडेट है उसके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे हमें एक नई एनर्जी और नया मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों इसके अलावा हमारे चैनल पे जीएस की क्लासेस, हमारे चैनल पे जीएस की जो है क्लासेस प्रॉपर रेगुलर, जीएस की क्लासेस जो है प्रॉपर रेगुलर तौर पे चलती रहेंगी। चाहे वह आपका किसी भी लेवल का एग्जाम हो, चाहे आपका यूपीएसआई लेवल का हो, यूपीएससी लेवल का हो, बड़े स्तर पर अगर बात किया जाए तो यूपीएससी लेवल का हो या यूपीपीसीएस का लेवल हो, उन सभी लेवल पे जो भी आपकी जीएस आती है और उन सभी को कवर करने की कोशिश किया जाएगा। एक टॉपिक को एक दिन में क्लियर करने की कोशिश की जाएगी, हर दिन एक नया टॉपिक आएगा। तो दोस्तों ये सब जो क्लासेस होंगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, आप लोग वेट करिए और आप लोग देख सकते हैं। आप लोग कमेंट करके बता भी सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो उस टॉपिक पे वीडियो आपको दोस्तों बना के दिया जाएगा और अपनी बेस्ट कोशिश की जाएगी कि आपका जो भी आपका डाउट्स है, जो भी आप सॉरी जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे आपके क्लियर किए जाएं वीडियो बना के, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पे जो भी आपके डाउट्स हों वो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।